अचानक से निकला एक खतरनाक जीव। जब राम मंदिर में दर्शन करने गए भक्तों ने जब इसे देखा, तब उन लोगों का डर से कलेजा कांप गया। आज तक धरती पर ऐसा जीव किसी ने नहीं देखा। दुनिया भर के लोगों का इसे देखकर होश उड़ गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज तक ऐसा प्राणी धरती पर नहीं मिला, अर्थात यह प्राणी किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। लेकिन आखिर यह राम मंदिर में कैसे घुस गया? क्या यह कोई एलियन है? दोस्तों, धरती पर कई बार ऐसी चीज देखी गई हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राम मंदिर में घटी इस घटना से आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। आगे हम इसके बारे में जानें। उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। राम मंदिर में आई यह चीज आखिर थी क्या? ऐसा लग रहा था कि मानो यह कोई दान हो या कलयुग का राक्षस। अगर हम वैज्ञानिकों का मन, तो यह एक एलियन था। जिस तरह से एक नागमणि में अद्भुत शक्तियां होती हैं, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह एलियंस के पास भी बहुत ही चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो धरती या अन्य ग्रहों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं। जब से दुनिया भर के लोग अलग अलग ग्रह पर चीजों की तलाश में जाने लगे हैं, ऐसे अद्भुत क्रिएचर धरती पर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, 21 जुलाई 1959 यह वो दिन था जब चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखे थे, लेकिन इंसानों के चांद पर रखे गए। यह कदम हमेशा से ही हैरानी भरे रहे हैं, क्योंकि 50 साल पहले जब हम तकनीकी रूप से इतने समर्थ नहीं थे, तब भी वर्ष 1959 में नासा द्वारा लगातार 2 बार इंसानों को चांद पर भेजा गया, पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। लेकिन ऐसा चांद पर क्या था जिसे देखने और खोजने के लिए नासा ने 4 महीने के अंतराल में ही 2 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया? इतना ही नहीं, साल 1972 तक आते आते लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था। इतनी जल्दी चांद पर इंसानों को भेजने के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस ओर गई। चांद पर मानव बस्तियां बसाने और खनन करने की बातें भी होने लगी थीं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एक साथ ही त्याग दी? दोस्तों, राम मंदिर में आए इस खतरनाक जीव का रहस्य भी आपको इसी में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, तो कुछ समय के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाजें भी काट दी गई थीं। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर अनेकों ऊंचे ऊंचे टावर हैं। इन टावर्स की लंबाई 2000 से लेकर 2500 मीटर तक हो सकती है, और आर्मस्ट्रैंग व एल्ड्रिन ने भी ऐसे ही किसी टावर को देखने का दावा किया था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टावर हजारों साल पहले एलियंस द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, और यह जानकारी नासा के द्वारा आम जनता से भी छुपाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हुए हैं। इन टावर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने साल 1959 से लेकर 1972 तक लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा था। कई वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा किया है कि जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, तो वहां उनका सामना एलियंस से भी हो चुका है। एलियंस ने इन एस्ट्रोनॉट को वहां से चले जाने की चेतावनी भी दी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में काफी दूर तक उनके यान का पीछा एक बेस ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ के द्वारा किया गया था। साथ ही चांद पर कुछ एस्ट्रोनॉट ने वहां रहस्यमयी संगीत सुनने का भी दावा किया है। हालांकि नासा के द्वारा आधिकारिक तौर पर कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई, और यह बात हमारे गले भी नहीं उतरती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य माध्यम, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तो सुनी ही नहीं जा सकती। तो फिर वहां एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा संगीत का सुना जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? चांद पर गई एस्ट्रोनॉट्स का
तो यहाँ तक कहना है कि चांद पर एलियन सभ्यता निवास करती है। इनका यहाँ अपना बेस भी है। एलियन थ्योरी पर काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियन सभ्यता निवास करती है और उन्होंने यहाँ अपना बेस बना रखा है। वेल जो भी हो, लेकिन चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि अगर आज से 50 साल पहले हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे, तो फिर आज तो विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की भी कर ली है। फिर भी दुनिया का कोई भी देश चांद पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यह बात बेहद ही आश्चर्यजनक है कि जब 60 के दशक में हम चांद पर पहुंच गए थे, तो आज इतनी उम्दा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम चांद पर क्यों नहीं जा रहे हैं? एक रहस्यमय स्थान है जिसका नाम है एरिया 51। अमेरिका के नेवाड़ा राज्य में लॉस वेगन से लगभग 120 किमी उत्तर में एरिया 51 लंबे समय से रहस्य में रहा है। यहाँ क्या है और अमेरिकी सेना यहाँ क्या करती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन का अंतरिक्ष यान है, वहीं कुछ का कहना है कि अमेरिका को यहाँ एक एलियन का शव मिला था, जिस पर यहाँ दशकों से परीक्षण चल रहा है। लेकिन इस रहस्यमय जगह की सच्चाई इतिहास में कहीं अधिक गहराइयों में छुपी हुई है। अभी पिछले ही साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के प्रवक्ता कहा गया कि इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा। नासा का अनुमान है कि भले ही चंद्रमा पर कोई ना रहता हो, पर आज भी वहां 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहां वहां बिखरा पड़ा हुआ है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद पर वीरान और बंजर जमीन है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि चांद पर जाना इंसानों के लिए हितकारी होगा। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा है, तो फिर क्यों अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों द्वारा चंद्रमा पर लगातार यान भेजे जा रहे हैं? जब वहां जाना बेकार ही है, तो फिर क्यों वहां कूड़ा फैलाया जा रहा है? आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए चंद्रमा पर समय समय पर यान भेजे जाते हैं? इस बात में कोई शक नहीं है कि चांद का धरातल भी काफी रहस्यमयी है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चांद पर कोई ना कोई एलियन जैसी सभ्यता तो जरूर मौजूद है। लेकिन ये हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब नासा को चांद पर जाने से रोक रही है। वैसे दोस्तों, धरती पर बनाए गए सारी चीज प्राकृतिक है, जो अपने नियम के आधार पर चलती रहती हैं। इनके साथ छेड़छाड़ भविष्य को और भी अंधकार में ले जाएगा। इंसान अपनी लालसा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ जितना भी खिलवाड़ करेगा, आने वाले समय में प्रकृति उसका बदला जरूर लेगी। दोस्तों, वैसे ही हो सकता है कि यह एलियंस पॉजिटिव शक्ति क्यों अट्रैक्ट होते हैं और पूरे ब्रह्मांड के निर्माता श्री राम जी के दर्शन करने आए हो। वैसे आप क्या सोचते हैं, दुनिया को प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहे, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।